हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी से बात करेंगे हानि और लाभ पर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जैसे कि पूछा जाता है कि चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिएगा, चीनी का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा, चीनी की खपत ज्ञात कीजिएगा, नई खपत और पुरानी खपत ज्ञात कीजिएगा। उस पर मैं बात करने वाला हूं। बेसिक तरीके से मैं बात करूंगा, डिटेल से मैं चर्चा करूंगा कि क्या है इसका जादू। तो जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने है कि चीनी के दाम में यदि 25% बढ़ जाता है, जिससे 400 रुपए में 10 केजी चीनी जो है वो क्या है, कम मिलती है, तो चीनी का नया मूल्य क्या है। अगर मैं बात कर लेता हूं इसमें कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो मेरे बच्चा 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चीनी का नया मूल्य पूछा जा सकता है, और चीनी का पुराना मूल्य पूछा जा सकता है, और पहली खपत पूछी जा सकती है, और अंतिम खपत पूछी जा सकती है। कहने का मतलब है जिसका खेल है वो 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न का आंसर देना है तो कैसे दे देंगे। अगर मैं बात कर लेता, चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 25%। अगर मैं चीनी का मूल्य मान लेता हूं, माना चीनी का मूल्य कितना है मेरे भैया, चीनी का मूल्य जो है वो 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। अगर उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, अगर मैं बात कर लेता इसमें 25% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी का मूल्य कितना हो जाता है, 125 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 125 रुपए हो जाता है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना मेरे बच्चा, 25 बटे कितना कर देंगे, 125। इसे सरल कर लेंगे। इसे अगर सरल करेंगे 25 बटे 125 कर देंगे तो 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। कहने का मतलब 1 बटे 5 हो जाता है। कहने का मतलब कितना आ गया, 1 बटे 5। 1 बटे 5 का मान नहीं ज्ञात करना यहाँ पर मेरे बच्चे। कहने का मतलब ये क्या होता है, ये वास्तविक मूल्य होता है। कहने का मतलब होता है ये वास्तविक मूल्य होता है। ये हमने आप सभी को बताया था। ये कैसा मान होता है, ये प्रतिशत मान होता है। कैसा मान होता है मेरे बच्चे, ये प्रतिशत मान होता है। ये हम आप सभी को बता चुके हैं। कहने का मतलब ये वाला जो हर होता है वो क्या होता है, वास्तविक मूल्य होता है या वास्तविक मान होता है, या ऊपर वाला जो भाग होता है जिसे अंश कहते हैं वो क्या होता है, प्रतिशत मान होता है। अब देखना ये है मेरे बच्चा कि 10 केजी चीनी, 400 रुपए में 10 केजी चीनी कम मिलती है, यानी 1 यूनिट का मतलब कितना है, 1 यूनिट का मतलब कितना है, 10 है मेरे बच्चा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, चीनी में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, अगर किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 1 रुपए की हानि हो गई, कितने की बचेगी, 4 की बचेगी। तो कहने का मतलब है अगर किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 1 रुपए की हानि हो जाती, कितने की बचेगी, 4। 4 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा। अगर 1 यूनिट का मान 10 है, वो कहाँ लिखा है मेरे भैया, प्रश्न में लिखा है कि 400 रुपए में कितनी चीनी कम मिलती है, तो 10 केजी चीनी कम मिलती है। तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या मेरा ये आंसर है। तो जी नहीं, आपसे पूछ रहा है चीनी का नया मूल्य ज्ञात करना है। तो टोटल कितने, 400 रुपए में कितनी चीनी मिलती थी कम, टोटल 400 रुपए में 400 से भाग क्या कर देंगे, 40 से भाग कर देंगे। चीनी का नया मूल्य कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 रुपए। ये बात समझ में आ गई या नहीं। देखो मैं बात करना क्या चाह रहा हूँ, बताना क्या चाह रहा हूँ, ये बेसिक है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, और सूत्र के माध्यम से भी मैं बताऊंगा कैसे करना होता है। प्यारे बच्चों, जब कभी भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए, 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हमने आपसे पूछा है चीनी का नया मूल्य ज्ञात करना है। 25% की वृद्धि होती, किसी वस्तु को अगर 100 रुपए में खरीदा है
25% की उस पर वृद्धि हो जाती तो कितने की हो जाएगी, 125 रुपए की। वृद्धि कितने की हुई थी, 25 की। किस पर, 125 पर। डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाता। अगर आपसे पूछता मेरे बच्चे, अगर आपसे पूछता पुराना मूल्य ज्ञात करना, तो ये वास्तविक मूल्य होता है, इसमें क्या हो रही, कमी हो रही है, कमी हो रही। किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 1 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई, तो कितने की बचेगी, 4 की। 1 यूनिट का मान हमारे प्रश्न में दिया है, यानी कितनी कम हो रही है चीनी, 10 किलो कम हो रही है चीनी। 1 यूनिट का मान कितना है, 4 है, सॉरी 10 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी ये खपत की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है मेरे बच्चे, खपत की बात कर रहा है। तो नया मूल्य ज्ञात करना था, तो नया मूल्य की जब मैं बात करूंगा तो 400 से 40 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर सूत्र के माध्यम से इसे करना चाहते तो उस तरीके से भी कर सकते थे। इसका सूत्र क्या होता है, जब नया मूल्य पूछा जाता है तो उसका सूत्र क्या हो जाता है, मैं बता देता हूं। नया मूल्य जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, उसका सूत्र होता है कीमत। क्या हो जाता है, कीमत। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाता है प्रतिशत कमी या वृद्धि। कमी या वृद्धि जो दिया होता है वो कर देते हैं। उसके बाद में क्या कर देते हैं, बटे क्या कर देते हैं, कम या अधिक की मात्रा क्या कर देंगे, कम या अधिक जो मात्रा दी होती है, अधिक की क्या हो जाता है मात्रा, गुणे कितना कर देंगे, गुणे कितना कर देंगे मेरे बच्चा, 100 कर देते हैं। गुणे कितना कर देंगे, 100। ये बहुत लंबी कहानी, ये सब नहीं करना है। एक प्रश्न के बाद अगले प्रश्न में सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। उसके बाद अगर पुराना मूल्य ज्ञात करना होता, पुराना मूल्य ज्ञात करना होता तब कैसे ज्ञात करते हैं मेरे बच्चे, तो इसकी भी मैं बात कर लेता। तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, यहाँ पर भी क्या होता है, कीमत, गुणे क्या हो जाता है, कमी या वृद्धि हो जाती है। उसके बाद में बात कर लेता प्रतिशत कमी या वृद्धि की, मैं बात कर लेता कमी या वृद्धि की मैं बात कर लेता। और उसके बाद क्या हो जाता है मेरे बच्चा, उसके बाद क्या हो जाता है, कम या अधिक प्रतिशत क्या हो जाता है, कम या अधिक जो प्रतिशत मान दिया होता है वो हो जाता है। और उसके बाद क्या कर देते हैं, गुणे क्या कर देते हैं, 100। और उसके बाद 100 माइनस कमी या वृद्धि की बात करते हैं। कमी प्रतिशत या वृद्धि की बात करेंगे, वृद्धि प्रतिशत की बात कर लेते। ये 2 प्रकार के टाइप होते हैं, कहने का मतलब इस पे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन इन सबसे छुटकारा पाना है तो जो मैंने बताया उस चीज को करना है। तो प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न में सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। यदि चीनी के मूल्य में मैं बात कर लेता, यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी 10% बढ़ा दिया जाता है, तो एक परिवार में अगर मैं बात कर लेता, एक परिवार में 440 रुपए में, कितने में, 440 रुपए में 2 केजी चीनी क्या मिलती है, कम मिलती है। कितनी, 2 केजी चीनी अगर कम मिलती है तो हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रश्न में मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आपके जो है माइंड में पूरी कहानी मैं सेट कर दूंगा। तो चलिए मैं बात कर लेता, यहां से आपसे मैं 4 प्रश्न पूछ रहा हूं, यहां से मैं 4 प्रश्न पूछ रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हमने पहला प्रश्न पूछा कि सर पहली खपत ज्ञात कीजिएगा, पहली खपत ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा दूसरी खपत ज्ञात कीजिएगा। और तीसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा, तीसरा प्रश्न पूछा कि पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा, पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा। और चौथा प्रश्न हमने आप सभी से पूछा कि नया मूल्य ज्ञात कीजिएगा, नया मूल्य ज्ञात कीजिए। 4 प्रकार के प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है। कहने का मतलब है कि चीनी के मूल्य में यानी कि दाम में अगर 10% की वृद्धि हो जाती है तो 440 रुपए में 2 किलो चीनी क्या होती है, कम मिलती है मेरे बच्चों। तो 4 चीजें हमने आपसे पूछी है कि पहली खपत ज्ञात कीजिएगा, और उसके बाद दूसरी खपत ज्ञात कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है कि पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि नया मूल्य ज्ञात कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसको करना कैसे है वो मैं बता देता हूं। अगर किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा है
कहने का मतलब है मेरे बच्चे, अगर किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है, कहने का मतलब इसका मूल्य मैं मान लेता, अगर चीनी का मूल्य कितना है, चीनी का जो मूल्य है वो कितना है, 100 रुपए है मेरे बच्चा, उसमें क्या हो गई है 10% की वृद्धि हो गई है, तो कितने का हो जाएगा 110। कितने का हो जाएगा 110। तो कुछ नहीं करना, 10 बटे कितना कर देना 110 कर देना, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/11 बच जाएगा। कितना बचेगा 1/11। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अगर किसी वस्तु को, ये क्या होता है, ये वास्तविक मूल्य होता है। अब यहाँ पर क्या हो रही है, कहने का मतलब है 440 में कितनी चीनी कम मिल रही, 2 केजी चीनी क्या हो रही है, कम मिल रही है। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु को 11 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि हो जाती तो कितने की बचेगी, 10 रुपए की बचेगी। कितने की बचेगी, 10 रुपए की बचेगी। अब बता दो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान कितना है, 2 केजी है। तो अगर 11 यूनिट की मैं बात कर लेता, 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 गुणे कितना हो जाएगा, 2 गुणे 11 बराबर 22 हो जाएगा। और अगर मैं बात कर लेता 10 यूनिट का मान कितना होगा, तो 10 यूनिट का मान कितना होगा, क्योंकि किसी वस्तु को अगर 11 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की हानि हो जाती तो कितने की बचेगी, 10 रुपए की। तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 20। तो कहने का मतलब जो पहली खपत है वो कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 11, यानी कि वास्तविक मान तो उसका 11 ही था। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो पहली खपत कितनी है, 22 केजी की है। दूसरी खपत की मैं बात कर लेता, 11 में 1 रुपए की हानि हो जाती, कितना बचेगा 10, 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? अगर पहली खपत आपसे पूछता तो कितनी हो जाती, 22 केजी हो जाती। और अगर दूसरी खपत पूछता कि परिवार में दूसरी खपत क्या है चीनी की, तो कितनी हो जाती, 20 केजी हो जाती। अब पुराना मूल्य ज्ञात करना मेरे बच्चा, तो पुरानी खपत कितनी है, पुरानी खपत है 22 केजी, टोटल रुपए कितने हैं 440। 440 बटे कितना कर देंगे, 22 कर देंगे, पुराना मूल्य ज्ञात हो जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूना 44 बराबर कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। कहने का मतलब है मेरे बच्चा पुराना मूल्य कितना है, 22 रुपए, 20 रुपए हो जाएगा। अगर नए मूल्य की मैं बात कर लेता, नए मूल्य का रेट क्या हो जाएगा, नया मूल्य तो कितने रुपए हैं, 440 बटे कितना कर देंगे मेरे बच्चा, 20 कर देंगे। बच्चे कितना कर देंगे, 20 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाता, 2 दूना 4, कितने रुपए हो जाएंगे, 22 रुपए हो जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। बहुत से बच्चों को ये समस्या होगी, सर जितनी पहली खपत थी उतने ही रुपए हैं, दूसरे रुपए हैं। तो मेरे बच्चा यहाँ परसेंट का खेल है, अगर मैं 20% कर दे दूंगा तो कुछ और मान आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा वैल्यू समान ही आएगी। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता, अगर मैं बात कर लेता 20% की, यहाँ पे चीनी के मूल्य में मैं बात कर लेता 20% बढ़ा दिया जाए, जिससे 440 रुपए में मैं बात कर लेता, जिससे मैं बात कर लेता 240 रुपए में, 240 रुपए में 6 केजी चीनी यहाँ पर क्या मिलती है, 6 केजी चीनी क्या मिलती है, अधिक मिलती है मेरे बच्चा। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा, अधिक मिलती है। इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। हमने आपसे वही टोटल 4 प्रश्न पूछे हैं, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और प्यारे बच्चों आपकी जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे वो केवल एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, 4 प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दो। कहने का मतलब है चीनी के दाम में अगर 20% की यहाँ पर क्या हो जाती है, सॉरी वृद्धि की जगह पे हम कमी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर अधिक करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
कमी हो जाती है, जिससे 240 रुपए में 6 केजी चीनी क्या मिलती है, अधिक मिलती है। अगर चीनी का मूल्य मैं मान लेता, चीनी का जो मूल्य है वो कितना है मेरे बच्चा, चीनी का मूल्य 100 रुपए है, उसमें 20% की क्या हो जाती, कमी हो जाती, तो कितना बचेगा मेरे बच्चा, 80 रुपए बचेगा। तो यानी कि 20 बटे कितना हो जाएगा, 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 हो जाता, यानी 1/4 हो जाता। कितना होता, 1/4 हो जाता। 1 यूनिट का मान कितना दिया है मेरे बच्चा, 1 यूनिट का मान कितना है, 6 आपके प्रश्न में दिया है। तो कहने का मतलब 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 6 यानी 24 केजी हो जाएगा। यानी जो पहली खपत है वो कितनी है मेरे बच्चा, 24 केजी है। दूसरी खपत की मैं बात कर लेता, किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है, अगर 1 रुपए का लाभ हो जाता मेरे बच्चा तो कितने की हो जाएगी, 5 रुपए की। कहने का मतलब है किसी वस्तु को 4 में खरीदा है, 1 रुपए का लाभ हो गया तो कितने की हो जाएगी, 5, और 1 यूनिट का मान कितना है, 6 है, तो 6 पंचे कितना हो जाता, 30 केजी हो जाता। यानी दूसरी खपत है वो कितनी है मेरे बच्चा, 30 है। पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा, कितने रुपए हैं, 240, 240। पहली खपत क्या है मेरे बच्चा, पहली खपत की मैं बात कर लेता तो कितनी है, 24 है, 0 से 24 एकदम 24 यानी कितना आ जाएगा, 10 रुपए आ जाएगा। और नई मूल्य की मैं बात करता यानी कि नया मूल्य क्या हो जाएगा, तो 240 बटे कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 30 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी खपत कितनी है मेरे भैया, 30 रुपए है। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 और 8 कितने हो जाते, 24 हो जाते। कहने का मतलब कितना हो गया, 8 रुपया हो गया। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में छप चुकी होगी, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक सुंदर से प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। केवल हम उसमें एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, केवल एक चीज पूछ रहे हैं, जल्दी से बता दो उस प्रश्न का आंसर। मैंने आपसे कहा सिर्फ यही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज करेंगे आप सभी से। अगर हमने कह दिया आपसे कि चीनी के मूल्य में, यहां पर मैं बात कर लेता, अगर चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 400 रुपए में 10 केजी चावल कम मिलता है, तो चावल का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा, चावल का पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा। हमने आपसे पूछा है पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इस प्रश्न को छाप दीजिएगा। और इस प्रश्न को मैं बता चुका हूं, आपकी परीक्षा में केवल एक ही टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, या तो पुराना मूल्य पूछेगा या तो नया मूल्य पूछेगा, बहुत कम पूछता है खपत। तो प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न की प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताता हूं कि बेहद ही कम समय में कैसे इनका आंसर देना है। अगर मैं बात कर लेता, देखो चावल के मूल्य में 25% की अगर वृद्धि कर देते हैं तो 400 रुपए में 10 केजी चावल क्या है, कम मिलता है। तो चावल का पुराना मूल्य ज्ञात करना है। कहने का मतलब है अगर चावल का मूल्य मैंने माना है, चावल का मूल्य मैंने मान लिया है कितना रुपए मेरे बच्चा, 100 रुपए है, इसमें क्या हो जाती है 25% की वृद्धि हो जाती तो कितने का हो जाएगा, 125 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा मेरे बच्चा, 125 रुपए का हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 25 बटे कितना, 125 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 पंचे 125। कहने का मतलब 1/5। पूछ क्या रहा है, पूछ हमसे रहा है पुराना मूल्य ज्ञात करना। तो 1 यूनिट का मान कितना है मेरे बच्चा, 1 यूनिट का मान कितना है, 10, जो आपकी प्रश्न में दिया है।
तो पुराना मूल्य यानी कि वास्तविक मान तो यही होगा। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 गुणे कितने हो जाएंगे? 10, यानी कितना हो जाएगा? 50 केजी। क्या ये मेरा आंसर है? जी नहीं, ये तो खपत की बात आई है। जो पहली खपत है यानी कि जो पुरानी खपत है वो कितनी है? 50 है। तो इसका मतलब है मेरे बच्चा पुराना मूल्य ज्ञात करना है। और अगर आपसे पुराना मूल्य हमने पूछा है तो आप सभी का आंसर आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सर पुराना मूल्य टोटल कितने रुपए में? 400 रुपए में कितना? 50 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 हो जाता है। कितने रुपए आ जाएंगे? 8 रुपए आ जाएंगे। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए एक प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। अगर हमने कह दिया कि 400 रुपए में यहां पर क्या हो जाता? 25%। यहां पर मैंने कह दिया आपसे कि 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने आपसे कहा 20% की वृद्धि हो जाती है। तो अगर हम बात कर लेते हैं मेरे बच्चा, अगर हमने आप सभी से बात कर लिया है, यहां हमने बात किया 600 रुपए में या 660 रुपए में, 660 रुपए में 5 किलो चावल क्या है? 5 केजी चावल जो है कम मिलता है। तो पुराना मूल्य ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चों। तो अगर मैं इस प्रश्न की बात कर लेता तो कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में। अगर मैं बात कर लेता चावल का मूल्य जो है, यानी कि जो चावल का मूल्य माना है हमने वो कितना है? 100 रुपए है। सर उसमें 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो कितने हो गई? 120 रुपए होगा। पहले कितने की वृद्धि हुई? 20 की। किस पर? 120 पर। 0 से 0 कैंसिल, 1/6। कहने का मतलब बचेगा कितना? 1/6। अगर किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की क्या हो जाए? इस पे हानि हो रही है। तो हमसे हानि लाभ से यहाँ मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमसे तो पूछ रहा है वास्तविक मूल्य, यानी कि जो पुराना मूल्य है। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 है। 1 यूनिट का मान कितना है? 5 केजी है। तो सबसे पहले हम खपत ज्ञात कर लेंगे। 6 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे तो 5 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 30 केजी हो जाएगा। अब टोटल रुपए कितने हैं मेरे बच्चा? अगर पुरानी खपत ज्ञात करना है, यानी सर पुरानी खपत ज्ञात करना है, यानी कि पुराना मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सर टोटल रुपए कितने हैं? 660 रुपए हैं। कितने खपत है, यानी कि पुरानी खपत कितनी है? 30 केजी। भाग दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कितना आ जाएगा? 22 रुपए आ जाता। अगर यहीं पर हम आपसे पूछे, अगर यहीं पर हम आपसे कहें कि नया मूल्य ज्ञात कीजिएगा, अगर हमने आपसे कहा नया मूल्य ज्ञात कीजिएगा, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। नया मूल्य ज्ञात करना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे बच्चा? कुछ नहीं करना। सर यहाँ पर ये बताओ, किसी वस्तु को 6 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए की क्या हो गई? हानि हो गई, क्योंकि यहाँ बात किसकी कर रहा है? कमी की। तो यानी कि आपको 5 यूनिट का मान ज्ञात करना था। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मतलब है 5 है, और 5 यूनिट का मतलब कितना हो जाता? 25 हो जाता। कितना हो जाता? 25 हो जाता। तो 660 बटे कितना हो जाता? 25 हो जाता मेरे बच्चा। इसको काट देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात कर लेता 25 से, मैं डायरेक्ट 5 से कट कर देता तो 5 में 25 हो जाता। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 132 हो जाता। अगर मैं 5 से कट कर देता तो 5 दूना 10 हो जाता, 5 छक्का 30 हो जाता। बचेगा कितना? 2 पॉइंट लगा लेंगे, 5 चक्कू 20, यानी कि 26.4 रुपए हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है।
जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, अब हम बात करेंगे किस पर? तो मेरे बच्चों अब हम आप सभी से बात कर रहे हैं कि अनुपात पर आधारित प्रश्न हमारी परीक्षा में किस तरीके से पूछे जाते हैं उसकी मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है मेरे बच्चा? 5:4 है। तो लाभ और हानि प्रतिशत बता दीजिएगा मेरे बच्चा। तो कहने का मतलब है इस प्रश्न को कैसे करेंगे मेरे भैया, बहुत ही आसान है, वो मैं बता देता हूं। कहने का मतलब ये मैं बात कर लेता, पहले किसकी बात की गई है? विक्रय मूल्य की, और उसके बाद किसकी बात की गई है? क्रय मूल्य की। तो यानी एसपी कितना हो जाएगा? एसपी अनुपात सीपी पूछ रहा है मेरे बच्चा। एसपी कितना है? 5 है, और सीपी कितना है? 4 है। ये अनुपात दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है? हानि और लाभ प्रतिशत। अगर किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है, अगर किसी वस्तु को मैंने 4 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ होगा मेरे बच्चा? कितने रुपए का लाभ होगा? 1 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। और हानि लाभ प्रतिशत हमेशा किस पर ज्ञात किया जाता है? तो सीपी पर ज्ञात किया जाता है मेरे बच्चा। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो 1/4 का मान ज्ञात करना है। ये क्या हो जाएगा? ये लाभ प्रतिशत को दर्शाता है, क्योंकि सर यहाँ पर एक किसके है? लाभ की बात कर रहा है। 1/4 का मान कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई है। अगर इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। अगर मैं आपसे कहता यहां पर मैंने 4:5 कर दिया, तब इस प्रश्न का आंसर बता दो। इस प्रश्न की कहानी यहाँ पर है प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, अगर सीपी की एसपी की मैं बात कर लेता सर, एसपी कितना है? 4 है, और सीपी कितना है मेरे बच्चा? 5 है। कहने का मतलब है किसी वस्तु को 5 में खरीदा है, 4 में बेच दिया, कितने रुपए का हानि हो गई? सर यहाँ पर जो है हानि की बात हो रही है। 5 में खरीदा है, 4 में बेचेंगे, 1 रुपए की हानि हो गई। ये 1 रुपए की हानि किस पर हुई है? 4 रुपए पर हुई है या 5 रुपए पे हुई है मेरे बच्चा? तो जो 1 रुपए की हानि हुई है वो 5 पर हुई है। तो 1/5 का मान ज्ञात करना है। 1/5 का मान कितना होता है मेरे बच्चा? 20%। अब ये बता दो 20% का लाभ हुआ या हानि? तो 20% क्या क्या हो गई मेरे बच्चा? हानि हो गई। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक सुंदर से प्रश्न का आंसर बता दो। अगर हमने कह दिया किसी, अगर यहाँ पर मैं बात कर लेता 7:5 है, कहने का मतलब कितना है? 7:5 है। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा मेरे बच्चों। यहाँ पर हमने आपसे पूछा कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है मेरे बच्चा? 7:5 है। इसको चुटकियों में कैसे करते हैं, मौखिक तरीके से कैसे करते हैं, उस पर मैं बात कर लेता। अच्छा एसपी कितना है? 7 है। सीपी कितना है? 5 है। तो मेरे बच्चा अंतर कितने का? 2 किस पर? 5 पर। यानी 2/5 का मान पूछ रहा है। 1/5 का मान कितना होता है? 1/5 का मान कितना होता है? 20%। तो यानी 2/5 का मान कितना होगा? 40%। ये क्या होगा? लाभ होगा या हानि? जल्दी से बता दो लाभ होगा या हानि? तो सर लाभ होगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई। कैसे आपने कहानी समझाया देख लीजिएगा मेरे बच्चों। अगर मैं एसपी की बात कर लेता और सीपी की बात कर लेता, यहाँ पर कितना है? 7 है, और यहाँ पर 5 है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 2। किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 7 में बेच दिया, क्या होगा? 2 रुपए का लाभ होगा। किस पर होगा? ये जो 2 रुपए का लाभ होगा वो किस पर होगा? 5। तो यानी कि ये लाभ परसेंट की ही बात करेगा। लाभ परसेंट का 1/5 का मान कितना होता है मेरे बच्चा? 20%। 2/5 का मान कितना हो जाएगा? 40%।
उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो एक चीज और मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं अगले टाइप पर चलूंगा। जल्दी से एक प्रश्न का आंसर आप सभी को छाप देना है। अगर हमने आपसे कहा कुछ प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। अगर मैं आप सभी से बात कर लेता हूं अगले प्रश्न की, अगर मैं बात कर लेता सीपी और एसपी का अनुपात, यानी कि सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो कितना है मेरे बच्चा, वो है 3:4 है। तो लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। उसके बाद हमने पूछा सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। तो क्या ज्ञात करना है, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। उसके बाद मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता। अगर हमने कहा एसपी और सीपी का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो क्या ज्ञात करना है, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। और उसके बाद हमने कहा सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो कितना है, यहाँ पर मैं बात कर लेता तो यहाँ 15 अनुपात कितना है, 12 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। एसपी और सीपी का जो अनुपात है वो मेरे बच्चे कितना है, 20 अनुपात कितना है, 20 अनुपात कितना है, 10 है। कितना है, 20:10। क्या गजब का प्रश्न है मेरे बच्चा। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है। एसपी और सीपी का जो अनुपात है मेरे बच्चा वो 5:10 का है। तो जल्दी से बता दो मेरे बच्चा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ये आपका हमने होमवर्क में प्रश्न दे दिए हैं। इन प्रश्नों का आंसर आप सभी को छाप के बताना है। इनका आंसर क्या होगा, जैसे कि ये 6 प्रश्न मैंने दे दिया है, ये पूरी की पूरी कहानी यहीं से खत्म हो जाती है। आज के बाद यानी कि जो अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे वो कभी भी गलत नहीं होगा। अब हम आप सभी से बात कर लेते हैं, एक टाइप बचा है उस पर मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा है। अक्सर आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति अपना सामान जो है वो 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 15% लाभ पर बेचता तो उसे क्या होता, 200 रुपए अधिक मिल जाते। तो हमने आपसे पूछा है कि उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा ये बता दो, जल्दी से बताओ कि सीपी कितना होता है। अगर मैं बात कर लेता, सीपी हमेशा 100% होता है, यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है मेरे बच्चा। यानी कि 100% का मान पूछ रहा है, ये तो हर बच्चा कर लेगा। अच्छा ये बता दो, यहाँ पर क्या कहता, 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेच देता तो कितने रुपए अधिक मिल जाते, 200। तो कहने का मतलब है मेरे बच्चा, उसने 10% के लाभ पर बेचा। अगर वो 15% के लाभ पर बेच देता तो उसे 200 रुपए मिल जाते या नहीं। तो बस यही तो खेल है मेरे बच्चा, इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसी का तो खेल है। अगर मैं बात कर लेता कितने परसेंट का अंतर, 5% का अंतर, और 5% का मूल्य कितना है, 200 रुपए है मेरे बच्चा। तो जल्दी से बता दो, 5 एक कम 5, 5 चक्कू 20 कितना हो जाएगा, 40। 1% का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपसे कितने परसेंट का मान पूछ रहा है, यानी 100% का मान। तो कहने का मतलब है गुरुजी 100% का मान कितना हो जाएगा, 40 गुणे 100, यानी कितना हो जाएगा, 4000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4000 रुपए। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। प्यारे बच्चों इसमें कुछ भी नहीं था, यानी कि जो 5% का खेल था, और 5% का खेल तो प्रश्न में ही छुपा था। क्या था, 200 रुपए जो अधिक मिल रहे थे। तो जल्दी से बता दो अगले प्रश्न का, एक व्यक्ति अपने सामान पर अगर मैंने कह दिया कि 10% का लाभ लेना चाहता था, यदि वह उस पर 20% का लाभ लेता, 20% का लाभ लेता और उसे 200 कितने में बेच देता, अगर उसे वह 100 रुपए अधिक में बेच देता, कितने रुपए में, 100 रुपए अधिक में बेच देता, तो उसका सामान का यानी कि सीपी ज्ञात
बात करना है मेरे बच्चा, जल्दी से छापो इस प्रश्न का आंसर, यानी 100% का मान पूछ रहा है। तो अगर मैं बात कर लेता, यहाँ 10% की बात थी और यहाँ 20% की बात थी। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 10%। और 10% का मान कितना? 10, यानी 1% का मान कितना? 1 है। तो 100% का मान कितना मेरे बाबा, मेरे बच्चा? 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो एक सुंदर से प्रश्न का आंसर दे दो। अगर हमने आपसे कह दिया एक व्यक्ति अगर एक सामान में 10% के लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 15% किस पर? 15% हानि पर बेच देता, अगर वह उसे 15% हानि पर बेच देता मेरे बच्चा, और उसे कितने रुपए में? 500 रुपए यानी कि कम में बेचता। कितने रुपए में? 500 रुपए कम में बेचता। क्योंकि यहाँ तो उसे 15% की हानि हो रही है, तो ये 500 रुपए में कम में बेच देता। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दो इस प्रश्न का आंसर मेरे बच्चों। इस प्रश्न का आंसर आप बता दीजिएगा। अगर इस प्रश्न का आंसर आप अच्छी तरीके से बता देंगे तो पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। इस प्रश्न का खेल क्या है? तो कुछ भी नहीं गुरुजी, इस प्रश्न को करना कैसे है वो हम आप सभी को समझा रहे हैं मेरे बच्चा। पहले कहानी क्या है? 10% का लाभ हो रहा है और दूसरी कहानी क्या है? 15% की हानि हो गई। अब कैसे करेंगे? अच्छा एक चीज ये बता दो, दो टाइप बताएंगे। ऐसे 10% की पहले क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है सर, और दूसरी कहानी है सर 15% की हानि। माइनस के 10 प्लस के ऐसा तो नहीं गुरुजी, यहाँ पे कम कर देंगे 5% का मान ज्ञात करेंगे? जी नहीं, ये परसेंट में नहीं चलेगा। अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चा, इसको करना कैसे है? ऐसे नहीं करना है। पहले क्या है? 10% का लाभ हो गया तो वस्तु कितने की हो गई? 110 रुपए की। दूसरी कहानी क्या है? 15% की हानि हो गई, तो यानी अगर कोई वस्तु 100 रुपए की थी, 15 रुपए हानि हो जाती, कितने की हो जाती? 85। अब इसके बीच में अंतर कितने का? यानी ये करना था। तो जी मेरे बच्चा सिर्फ ये करना था आपको, ऐसे नहीं प्लस माइनस करके गड़बड़ कर देता मेरे बच्चा। रियल जो परसेंट वैल्यू होगी वो यहां से निकलेगी। अंतर कितने का है? 25% का। और 25% का मान आपको प्रश्न में दिया है। कितना दिया है? 500 दिया है। तो 25 एकम 25, 25 दूना 50, यानी कितना हो जाता? यानी 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? 20 रुपए हो जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? जल्दी से छाप दीजिएगा। 20 गुणे कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 2000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो चुकी होगी। ये तस्वीर जो थी वो आपके भेजे में भी सेट हो गई होगी। एक प्रश्न का आंसर आप सभी जल्दी से दे दो। अगर मैं बात कर लेता, यहां पर क्या होता है? पहले क्या होता है? 10% की हानि होती है। यहां पर हमने बात कर लिया 15% की अगर हानि पर बेचता है, और दूसरी बार वो कितने पर बेचता है? और दूसरी बार 15% क्या लाभ पर बेचता है? कितने लाभ पर बेचता है? पहले क्या है? एक व्यक्ति अपना सामान जो है 15% किस पर? हानि पर बेच देता है, और दूसरी बार वो किस पर? 15% का लाभ पर बेचता है। अगर मैं बात कर लेता और यहाँ पर उसे कितने? 300 रुपए का क्या हो जाता? लाभ हो जाता। कितने रुपए का? 300 रुपए का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्योंकि भैया यहाँ तो 15% हानि पर बेच रहा था और यहाँ 15% लाभ पर बेच देता। क्यों हम हानि पर बेचे? तो अगर 15% लाभ पर बेच देता तो 300 रुपए का उसे लाभ हो जाता। तो सीपी बात कीजिएगा, इसका सीपी ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं था, यानी कि पहले 15% की हानि हो जाती है। तो कोई वस्तु 100 की थी, 15% की हानि हो गई,
तो कितने की बची, 85 रुपए की। दूसरी कहानी सर ये 15% का लाभ हो जाता, कितने की हो जाएगी, 115 की। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का, 30% का है, यानी 30 रुपए का अंतर है। 30% का मान कितना दिया है, 300 दिया है। तो 0 से 0 3 एकम 3 कितना हो जाएगा, 10, यानी 1% का मान कितना है, 10 है। 100% का मान ज्ञात कीजिएगा, कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, 1000 रुपए हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो जरूर बताना कि कुछ सीखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। और अगर मैं बात कर लेता मेरे बच्चों, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हानि और लाभ का। अब खेल कितना शेष है, तो सिर्फ 2 क्लास में खेल खत्म हो जाएगा। वो कौन सा खेल बाकी है उसको मैं बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, अब ये बता दो, डिस्काउंट पे मैंने बात कर ली है आप सभी से। अब ये बता दो, आप मार्केट जाते हैं, चीनी लेने जाते हैं, अगर वो क्या कर देता है, 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम चीनी दे रहा है, लेकिन आपको नहीं पता, वो कहता है मैं 10 रुपए की लेकर के आया हूँ और 10 रुपए की ही आपको दे रहा हूँ, फिर भी वो कुछ ना कुछ तो लाभ कमा रहा होगा ना। तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहिए, अगली क्लास में मैं बात करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।